मिथिलाञ्चलक गर्व जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज। नमस्कार, जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज पर आपका स्वागत है। हिंदुओं के महान पर्व होली के अवसर पे सभी देशवासियों को शुभकामना देते हुए देर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। नेपाल पुलिस के एक आईजी एक बार फिर से विवाद में। नेपाल में स्वतंत्र तिब्बत आंदोलन को चलाने के लिए समिति का गठन। ओबामा को मिली धमकी, घुटनों के बल नहीं रेंगेगा ईरान, 1500 रुपये में मिलेगा ये शानदार फीचर वाला फोन। राहुल ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा और होली पर जोश के साथ खेल रहे थे युवराज सिंह। सबसे पहले नेपाल के समाचार। नेपाल में स्वतंत्र तिब्बत आंदोलन को चलाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया है उसका नेतृत्व माओवादी नेतृत्व सरकार के ही एक कैबिनेट मंत्री द्वारा किए जाने की बात का खुलासा हुआ है। देश की एकमात्र खुफिया संस्था राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के द्वारा तैयार की गई गोप्य रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में ही स्वतंत्र तिब्बत के लिए आंदोलन को और अधिक बढ़ाने के लिए जिस समिति का गठन किया है उनका संयोजक सरकार में संस्कृति मंत्री रहे गोपाल किराती को संयोजक बनाया जाने की बात उल्लेख्य है। इस समिति में माओवादी के दूसरे वरिष्ठ सदस्य लीलामणि पोखरेल, एमाले के नेता तथा पूर्व अर्थ राज्य मंत्री लाकवर लामा, मधेसी जन अधिकार फोरम गणतान्त्रिक के बीपी यादव, नेकपा एमाले के काजी सुभाष का नाम भी शामिल है। राजनीति के अलावा इस समिति में नेपाल मानव अधिकार संगठन के अध्यक्ष सुदीप पाठक, मानव अधिकार कर्मी गुणनिधि न्यौपाने, कपिल श्रेष्ठ, चिकित्सक डॉक्टर चोपलाल भूषाल, डॉक्टर अंजनी कुमार झा का नाम भी शामिल है। नेपाल पुलिस के एक आईजी कल्याण कुमार तिमिल सिन्हा एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। इस बार उनके ऊपर अपने ही विभाग के एक महिला पुलिस के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। यह मामला 3 वर्ष पहले का है। डीआईजी के पद पर रहते हुए कल्याण कुमार तिमिल सिन्हा ने एक महिला जवान के साथ शारीरिक संबंध रखा था। लगातार 3 वर्ष तक उस महिला पुलिस जवान के साथ शारीरिक संबंध रखने के ही कारण उसे हवलदार तक का प्रमोशन दिया गया। बाद में जब आईजी ने उस महिला हवलदार को नजरअंदाज करना शुरू किया तो महिला हवलदार ने प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। बाद में मामले को रफा दफा करने के लिए महिला हवलदार को 20 लाख रुपए दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला ने 50 लाख रुपए की मांग की थी। इस समय वह महिला हवलदार पुलिस मुख्यालय में ही कार्यरत है। अब देश बाहर की खबरें। विश्व में जारी तेल संकट के बीच ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए आर्थिक प्रतिबंधों पर मुगलात न पाने की सलाह दी है। साथ ही ईरान ने इस मसले पर अमेरिकी आकलन को पूरी तरह से गलत बताया है। गौरतलब है कि भारत ईरान के मजबूत रिश्ते और तेल संकट के चलते अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति बाराक ओबामा को यह मुलाकात है कि ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण उसे दिक्कत उठानी पड़ रही है। ईरान के प्रेस टीवी ने खामनेई के हवाले में से कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वह ईरान पर इतने प्रतिबंध लादना चाहते हैं कि वह अपने घुटने के बल रेंगने का मजबूर हो जाए। इससे साफ है कि ओबामा अब इस मुगलाते में ही जी रहे हैं कि उन्हें प्रतिबंध से ईरान पर बहुत असर पड़ा है। खामनेई ने कहा है कि अमेरिका को अगर लंबे समय तक यह गलतफहमी रहती है तो इससे उसे काफी नुकसान पहुंच सकता है। इससे ईरान के मामले में अमेरिका का आकलन बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा। कंपनी के इस बार सेफ डिजाइन CDMA फोन में कई फन फीचर भी मौजूद है। इसमें 1.77 इंच TFT स्क्रीन मोशन सेंसर, स्टीरियो FM रिकॉर्डर, जावा स्पोर्ट, ब्लूटूथ, वीडियो प्लेयर और GPRS जैसे कई बेहतरीन फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें FM रेडियो की सुविधा भी दी गई है। फोन की सबसे खास बात है कि पीसी कनेक्ट फीचर, जिसकी मदद से यूजर फोन को पीसी में कनेक्ट कर
डाटा डाउनलोड और सेवन कर सकता है। माइक्रोमैक्स सीट 115 में यूजर करीब 300 लोगों को कांटेक्ट और करीब 200 SMS सेव कर सकता है। अगर आप एक ऐसा फोन लेना चाहते हैं जिसको बार बार चार्ज न करना पड़े तो 1500 रुपये में माइक्रोमैक्स का C115 आपके लिए एक बेहतर डिवाइस होगी। टेस्ट क्रिकेट में दीवार बनकर भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले स्टार बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने शुक्रवार को टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में सचिन के बाद सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। आज भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में द्रविड़ और बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवास शुक्रवार मीडिया के मुताबिक हुए इस प्रेस वार्ता में द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा है कि यह संन्यास लेने का सही समय था। उन्होंने यह भी सफाई दी है कि यह फैसला मुश्किल था, लेकिन उन्होंने किसी एक सीरीज को ध्यान में रखकर यह निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने पिछले दिनों कुछ कैच छूटने पर अफसोस जताया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद द्रविड़ ने संन्यास लेने का संकेत दिए थे। द्रविड़ ऑस्ट्रेलिया दौरा पर बेहद खराब रहा। इसमें उन्होंने 8 पारियों में 24.25 के खराब औसत से सिर्फ 194 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात यह रही है कि 8 मैचों में से 6 बार द्रविड़ क्लीन बोल्ड हो गए। द्रविड़ पहले ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के 4 मैचों में 3 सेंचुरी बनाने के बाद द्रविड़ ने इंग्लैंड दौरे पर लंबे समय बाद वनडे टीम में वापसी की थी। भारत के महानतम टेस्ट खिलाड़ियों में शामिल द्रविड़ ने 164 टेस्ट में 52 से अधिक की औसत से 13,288 रन बनाया और वह सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले की सूची में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने अपने करियर में 36 सेंचुरी और 63 हाफ सेंचुरी लगाई है। द्रविड़ ने पाकिस्तान के खिलाफ 270 रन की अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली थी। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह ने होली का पर्व एक अलग अंदाज में मनाया। कैंसर का इलाज के लिए कीमोथेरेपी करवा रहे युवी रंग तो नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने टेबल टेनिस खेलकर अपना समय व्यतीत किया। युवराज ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी। युवराज सिंह ने ट्वीट किया, आज मैं लंबे अरसे बाद टेबल टेनिस खेला, बहुत मजा आया, लेकिन साथ ही थकान भी महसूस हुई। मेरे स्टेन दिखे तो अच्छे रहे थे। अंतिम रिपोर्ट शुक्रवार को आज ही आने वाली है। युवराज बोस्टन के कैंसर रिसर्च सेंटर में इलाज करा रहे हैं। युवी ने कुछ दिनों पहले यह ट्वीट किया था कि कीमोथेरेपी के बाद वह कुछ खुद कमजोर का महसूस कर रहे हैं। अब जनकपुर का तापमान। अभी जनकपुर का तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस है। समाचार के अंत में फिर से एक बार मुख्य समाचार। एक बार फिर से विवादों में। नेपाल में स्वतंत्र तिब्बत आंदोलन को चलाने के लिए समिति का गठन। ओबामा को मिली धमकी, घुटनों को बल नहीं रेंगेंगे ईरान। 1500 रुपये में मिलेगा ये शानदार फीचर वाला फोन। राहुल ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा और होली पर जोश के साथ खेल रहे थे युवी टेबल टेनिस। अभी का हिंदी जानकी समाचार इतना ही। हम देव को आज्ञा दीजिए। सुनते रहिए जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, शुभ रात्रि।